नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आखिर में वो दिन आ ही गया है। सो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आपकी मेहनत का जो समय है वो शुरू होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 15 जुलाई को आरएमसी ने जो है दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और इसके क्या प्रोविजंस हैं और कब आप जो है फॉर्म मंगवा सकते हो अपना, और कैसे जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पूरी जो डिटेल है इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरएमसी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, जो कि 14 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। और 15 जुलाई 2022 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया था। कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है मैं इसको आपके साथ जल्दी जो है शेयर नहीं कर सका, तो इसीलिए आज जो है मैं इसके आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पेपर होगा, ये आपकी एडमिशन जो होगी वो जुलाई 2023 में होगी। तो उसके लिए ये जो है फॉर्म इन्होंने मांगा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही जो है एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्लास 8th के लिए जो आपकी एडमिशन होगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2023 में इसकी एडमिशन होगी। और आपका जो एग्जाम होगा पूरी इंडिया में वो 3 दिसंबर 2022 यानी कि सैटरडे को होगा। और कौन कौन सी आपके सब्जेक्ट आएंगे, इसमें आपके जो फर्स्ट आएगा वो आएगा इंग्लिश, जो कि रिटन पेपर होगा, जिसमें कि 25, इसका आपको 50% स्कोर करना होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको 200 का रहेगा, इसमें भी आपको जो है 100 मार्क्स लेने होंगे, यानी कि इसका 50% लेना होगा। उसके बाद रिटर्न नॉलेज, रिटर्न पेपर जीके का होगा, वो भी 75 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको जो है 50% स्कोर करना होता है। उसके बाद आपका विवा वॉइस रहता है, जैसे कि इंटरव्यू टाइप, तो वो 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो रहेगा वो 250 मार्क्स का रहेगा। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं इन तीनों पेपर में से, यानी कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके में, उसको ही विवा वॉइस के लिए जो है कॉल लेटर या फिर उसका रोल नंबर जो है देते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट है वो कैंडिडेट क्लास 7th में होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। जो एडमिशन टाइम, ध्यान रखिएगा कि जब एडमिशन हो रही होगी 1 जुलाई 2023 के लिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 7th में होना चाहिए तभी आरएमसी का पेपर दे सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 6 में है, क्योंकि 6 में मान लीजिए कि अभी बच्चा 6 में, अभी जुलाई चल रहा है, उसका जो सेशन होगा वो मार्च या अप्रैल में खत्म हो जाएगा, तो बच्चा, आपको मालूम होगा कि बच्चा 6 के बाद 7th में ही जाएगा। तो इसीलिए जो 6 वाला बच्चा है वो भी जो है आरएमसी का पेपर दे सकता है। हाँ, बट उसकी जो एज है वो एज कितनी होनी चाहिए? एज जो है वो 11.5 से लेके 13 ईयर के बीच में होनी चाहिए, जुलाई 1 जुलाई 2023 के लिए। और उसका जो जन्म होना चाहिए, यानी कि फॉर्म फिल करते समय वो 2 जुलाई 2010 से लेके नॉट लेटर देन, इससे जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2012 के बीच में जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए। और साथ ही साथ उसको जो है एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ का जो है उसके बाद कोई भी जो है चेंज नहीं हो सकता। अगर एग्जामिनेशन देखा जाए तो रिटन एग्जाम 3 दिसंबर को होगा 2022 को। अगर टाइम की बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो कि 9:30 से 11 AM तक चलेगा। और उसके बाद जनरल नॉलेज का 1 घंटे का पेपर रहता है, 12 टू 1 बजे तक। उसके बाद इंग्लिश का पेपर जो है वो 2:30 से लेके 4:30 तक रहेगा, यानी कि बहुत लंबा पेपर है, एक तरह का इसको जो है मिनी यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा, टेस्ट क्लियर हो जाएगा रिटर्न, फिर उसको विवा वॉइस के लिए जो है बुलाया जाएगा। और ये भी है कि आपका जो विवा वॉइस है, जरूरी नहीं है कि आपको देहरादून जाकर ही देना पड़ेगा, वो किसी भी स्टेट की या गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा आपका विवा वॉइस जो है करवा सकते हैं। इसमें जो है प्राइमरी टेस्ट होता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा आपका। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कैसे मंगाए जा सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आप दो तरह से मंगा सकते हो, एक तो ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जो है
ऑनलाइन ही मंगा लीजिए। और ऑनलाइन कैसे आपने मंगवाना है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर जो है वीडियो पहले बना चुका हूँ, और कैसे जो है आपने फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी। और आप जो है इसका जो फॉर्म है वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गरी कैंट देहरादून उत्तराखंड से मंगवा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, ठीक है। आप www.rmc.gov.in के वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बोलते हैं कि सर हम डिफेंस पर्सनल हैं, हमें कॉल्स आती हैं, ठीक है, जहां हम ओबीसी हैं तो क्या हम भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ना तो ओबीसी और ना ही किसी और कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जनरल के लिए 600 और एससी एंड एसटी के लिए जो है 555 फीस रखी गई है, ठीक है। और ये आप जो है वहां पे जाकर ऑनलाइन अपना सभी रेस्ट वगैरह सबमिट करके भेज दोगे, वो बाय स्पीड पोस्ट आएगा, तो ये डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा और साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, एक बुकलेट रहती है, ठीक है। आप मंगवा लीजिए। कैसे जो है मंगवाना है इसका लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और इसके लिए वीडियो में पहले बना चुका हूँ, आप उस पर जाकर जो है देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा कि जो आरएमसी का होलोग्राम सील है वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज जो है लोकल प्रिंटेड या फिर फोटोकॉपी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद एक बार ध्यान रखिएगा कि फीस नॉट रिफंडेबल है, कोई रिफंड नहीं होगा। और कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, कई बार होता है कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, वो इसीलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, उस पे अपने अच्छी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स बताए होते हैं या तो वो अपलोड नहीं करते या फिर वहां पे पहुंचते नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो इशू किया हो आपकी म्यूनिसिपैलिटी, अगर आप शहर में है, अदरवाइज ग्राम पंचायत के द्वारा। उसके बाद आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी कैंडिडेट कहीं की भी स्टेट का रहने वाला है उसको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, क्योंकि आपको फिर उसी स्टेट से सीट दी जाएगी। उसके बाद एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो एससी एंड एसटी कैटेगरी से, यानी कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पे आपको सब अटेस्टेड जो है फोटोग्राफ, उससे स्कूल रिकॉर्ड्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है, बोथ साइड, दोनों ही साइड पे, आगले वाला भी और पिछले वाला भी, और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिएगा कि आपने 15 अक्टूबर से पहले पहले अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो वहां पे सबमिट करवाना होगा, मंगवाने की नहीं है, वहां पर भेजने की है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है। वहां पे जो है जब आप मंगवाओगे तो वहां पे लिखा रहता है कि आपको भेजना कहाँ पे है, ना कि ये नॉट सेंड टू दी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ना कि आपने आरएमसी देहरादून को भेजना है, बल्कि आप स्टेट गवर्नमेंट को भेजोगे। आपका जो विवा वॉइस है वो आपकी स्टेट भी कंडक्ट करवा सकती है, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर हो सकता है, 2 मिलिट्री ऑफिसर्स रहेंगे, और साथ ही साथ यूपीएससी लेवल का कोई भी पर्सन हो सकता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो रहेगा, जो कि उसमें मेंशन होता है। हाँ, बट ये कुछ चीजें, कुछ बातें जो है ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, यानी कि प्रेस जो नोट्स है वो सभी जगह पब्लिश कर दिया जाएगा 22 जुलाई 2022 को। और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की बाय दी स्टेट गवर्नमेंट वो 15 अक्टूबर 2022 है, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वहां पे पहुंचाना होगा, क्योंकि वही स्पीड पोस्ट को टाइम भी लगता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो मंगवा लीजिए। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 3 दिसंबर 2022 को रहेगा। और बीबा बॉयज की जो भी डेट होगी वो जल्दी ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। फर्दर भी आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स रहते हैं, आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपका जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।